आज की वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट्स देखते हैं। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न। They are also frequently grown as ornamentals and it is also used for medicinal purpose and as soil binders। तो यहाँ पे इसका 3 यूज़ हम लोगों ने देखा, एक मेडिसिनल पर्पस, दूसरा सॉइल बाइंडर्स एंड तीसरा ऑर्नामेंटल्स। तो इस नेक्स्ट देखते हैं। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट पोजेसेस वास्कुलर टिश्यू दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमारा पहला प्लांट है जिसमें वास्कुलर टिश्यू पाया गया, जैसे जाइलम और फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज इन चैप्टर 6। नेक्स्ट आते हैं, दिस फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल। ये एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ये सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है, फ्लोरिस होता है। और दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड सेडी प्लेस। तो मेनली यहाँ पे सैंडी सॉइल, यहाँ पे कोई भी ये क्वेश्चन में सॉइल का नाम चेंज करके एक ऑप्शन बन सकता है, तो ये याद रखें। टेरिडोफाइट्स वेल ग्रोन इन सैंडी सॉइल। नेक्स्ट आते हैं, you may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant bodies. However, in pteridophytes the main plant body is sporophytic, which is well differentiated into true root, stem and leaf. Bryophytes में true roots, true stem, true leaves present नहीं थे, but यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स प्रेजेंट है और इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी है। नेक्स्ट आते हैं, दीज ऑर्गन्स पोजेजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू। ये हम लोगों ने देखा अभी। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। ये एग्जाम्पल याद रखने वाला है। स्मॉल माइक्रोफिल्स बोलते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट है, सिलैजिनेला में। एंड लार्ज मैक्रोफिल्स बोलते हैं जो फर्न्स में प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम्पल याद रखना है। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। तो टेरिडोफाइटा का जो भी स्पोरोफाइट्स है वो उसमें एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। वो स्पोरेंजिया घिरा होता है और सबस्टेंडेड होता है किससे, लीफ लाइक अपेंडेजेस से, जिसे हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। और किसी किसी प्लांट में वो स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग स्ट्रॉबेली और कोन कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेली एंड कोन। और ये कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है सिलैजिनेला एंड इक्विसिटम। इस दोनों प्लांट्स में स्ट्रॉबेली, जिसका स्पोरोफिल स्ट्रॉबेली और कोन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल्स एंड द स्पोर जर्मिनेट्स टू गिव राइज इनकंस्पीकुअस। इनकंस्पीकुअस मीन्स क्लियरली नहीं फॉर्म किया हुआ है, पुअरली डेवलप, और हम लोग वो हमारे लिए विजिबल क्लियरली नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, स्पोरोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उन स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होते हैं। उन स्पोर मदर सेल में मेयोसिस के वजह से स्पोर प्रोड्यूस होता है एंड देन वो स्पोर जर्मिनेट्स करके गैमेटोफिटिक बॉडी बनाता है। और यहाँ पे गैमेटोफिटिक बॉडी का फीचर्स गिवन है, इनकंस्पीकुअस, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर होता है वो। ये डायग्राम हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। एंड फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फोटोसिंथेटिक होता है। थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। इसके गैमेटोफिटिक बॉडी को हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। एंड दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सेडी प्लेस टू ग्रो एंड बिकॉज ऑफ इट्स restricted requirement, the need for water for fertilization, spread of living pteridophytes is limited
एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। वाई? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है, हर जगह ये प्रेजेंट नहीं होता, ये कुछ जगह प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है वाटर का फॉर इट्स सेक्स और रिप्रोडक्शन। तो जहाँ पे इसका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है वो ये वहीं पे पाया जाएगा ये प्लांट। नेक्स्ट आते हैं गैमेटोफाइट्स बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो दो स्पोर से जर्मिनेट होके जो दो प्रोथैलस बना, जो गैमेटोफिटिक बॉडी बना, उसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन एंथरेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, ये प्रेजेंट होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइट। एंथेरोजोइट इज अ मेल गैमेट। Release from antheridia to the mouth of archegonium means female sex organ. Antherozoid transfer होता है with the help of water to the mouth of archegonium, and then fusion will occur. Fusion of male gamete with egg present in archegonium result in formation of zygote. जैसे यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो ब्रायोफाइट्स में क्या था, जाइगोट से फिर डेवलप होके वो डायरेक्टली गैमेटोफिटिक बॉडी नहीं बनाता था, वो स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करता था बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाइगोट डिफ्रेंशिएट होगा, देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे ये स्पोरोफिटिक बनाने से पहले ये फॉर्म करेगा एक सीड यहाँ पे सीड बनता नहीं है, यहाँ पे सीड लाइक अपीयरेंस जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि ये टेरिडोफाइट्स ऐसा है जहाँ सीड हैबिट शुरू हुआ था। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, तो जाइगोट से डायरेक्ट स्पोरोफिटिक बॉडी ना बन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है, फिर इसके आगे माइटोसिस होती है। आगे देखते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, दिस इज ऑलरेडी डन। In majority, zygote thereafter produce multicellular well-differentiated sporophyte, which is dominant phase of pteridophyte. In majority of the pteridophytes, all the spore are of similar kind. Such plants called homosporous. Genera like, and यहाँ पे ये इस स्पोरोफिटिक बॉडी से फिर से गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे स्पोर से गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में किसी प्लांट्स में दो टाइप का स्पोर होता है और किसी में सिंगल काइंड ऑफ स्पोर। तो एग्जाम्पल गिवन है कि जेनरा लाइक सिलैजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज स्पोर्स, और जो मैक्रो लार्ज स्पोर्स है वो जनरेट होंगे फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल प्रोथैलस में, और जो माइक्रो है वो ये ग्रो करेगा और मेल प्रोथेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के स्पोर्स को हेट्रोस्पोरस कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल सिलैजिनेला और साल्विनिया है। तो ये और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में होमोस्पोरस होता है। सेम काइंड का स्पोर दोनों गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग the megaspore and microspore. Megaspore and microspore germinates and give rise to female and male gametophyte respectively, and female gametophyte in this plant are retained on plant parent sporophytes for variable periods. तो यहाँ पे जो भी फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो पेरेंट स्पोरोफाइट में ही रह जाते हैं, एंड देन वहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन पेरेंट्स में और फीमेल में जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे होता है और वो वहीं पे रह जाता है। एंड दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड देन टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी। दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर सीड हैबिट कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशंस। तो सबसे पहले सीड हैबिट कहाँ देखा गया था? टेरिडोफाइटा में, ये याद रखना है। टेरिडोफाइटा फर्दर classify into 4 classes:
सिलोप्सीडा सिलोटम, लाइकोप्सीडिया के अंदर सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सीडा के अंदर इक्विसिटम एंड टेरोप्सीडा के अंदर ट्रायोप्टेरस टेरिस एडियंटम। ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना है। स्फेनोप्सीडा के अंदर इक्विसिटम आता है, लाइकोप्सीडा के अंदर सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम है। तो ये ऑप्शन में घुमा के ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब आते हैं इस डायग्राम में। तो ये पहला वाला जो पिक्चर है ये सिलाजिनेला का है और ये सेकंड वाला जो है ये इक्विसिटम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रॉबिलस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ डायग्राम से सिलाजिनेला में कहीं भी स्ट्रॉबिलस नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रॉबिलस दिख रहा है। तो हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ा है कि स्ट्रॉबिलस जो स्पोरोफिलिक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो उससे बनता है स्ट्रॉबिलस और इसको कोन भी कहते हैं। तो ये इक्विसिटम, इसका एग्जाम्पल इक्विसिटम भी है और इसका एग्जाम्पल सिलाजिनेला भी है। तो यहाँ पे ये इन दोनों में प्रेजेंट होता है ये। और ये नोड है, इंटरनोड, ब्रांचेस, राइजोम, ये सब हमें याद रखना है ये डायग्राम। और नेक्स्ट आते हैं तो फर्न है एंड साल्विनिया। और हम लोगों ने भी देखा ही सारा चीज़। इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी होता है। और सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा है कि सबसे पहले इसके गैमेटोफिटिक बॉडी को प्रोथैलस बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये 2 टाइप के स्पोर से भी बनता है। जहाँ पे हेट्रोस्पोरस आ गया, 2 टाइप के स्पोर बन रहे हैं, वहाँ पे सीड हैबिट। तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट का देखा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म्स में। क्या खासियत है जिम्नोस्पर्म की? जिम्नोस्पर्म्स का क्या मतलब है? जैसे जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो नेकेड सीड, the plant in which ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका सीड कवर्ड होता है या इनक्लोज ओवरी वाल से नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के सिर्फ पहले या ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ना तो ये फर्टिलाइजेशन के पहले कवर्ड होता है ना फर्टिलाइजेशन के बाद कवर्ड होता है। Seeds that develop post fertilization and are not covered are naked. Gymnosperm includes medium sized tree, tall tree and shrub. One of the gymnosperm the giant redwood tree sequoia। ये बहुत important है। इसका ये one of the tallest species है। और इसका रूट जनरली टैप रूट सिस्टम है एंड रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन। तो जिम्नोस्पर्म के पाइनस प्लांट में माइकोराइजा पाया जाता है जो कि फंगल एसोसिएशन है प्लांट का विथ माइकोराइजा, सॉरी प्लांट का विथ फंगस, उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। एंड दूसरे प्लांट्स में आते हैं साइकस जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन है और इसमें कोरेलॉइड्स रूट प्रेजेंट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अनब्रांच्ड स्टेम है साइकस में एंड ब्रांच्ड पाइनस एंड सिड्रस में। एंड इसका लीफ सिंपल एंड कंपाउंड दोनों हो सकता है। साइकस में पिनेट लीफ पाया जाता है। ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, 2 टाइप के लीफ होते हैं, पाल्मेट लीफ एंड पिनेट लीफ। And persist for a few years, and the leaf in gymnosperm are well adapted to withstand the extreme temperature, humidity, wind। And in conifers एक plant है gymnosperm का, the needle-like leaves reduce the surface area and their thick cuticles and sunken stomata helps to reduce water loss। तो हम लोगों ने भी कॉनिफर्स देखा। तो कॉनिफर्स ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और इस प्लांट में इसका लीव्स फोल्ड होके निडल लाइक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे प्रिवेंट करना है वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन।
और इसका स्टोमाटा संकन स्टोमाटा। संकन स्टोमाटा मीन्स इसका स्टोमाटा इसके लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट ना होके डीप प्रेजेंट होता है, ताकि कम से कम लॉस कर सके वाटर का। एंड थिक क्यूटिकल्स, इसके लीव्स के ऊपर क्यूटिकल का थिक लेयर प्रेजेंट होता है, ये भी सेम वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। Gymnosperms are heterosporous. They produced haploid microspores and megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili or cone. Strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate and male strobili. यहाँ देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स में वो हेट्रोस्पोरस होता है, एंड टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने देखा कि दो ही, स्लैजिनेला एंड साल्विनिया, यही दोनों प्लांट्स बस हेट्रोस्पोरस थे जो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते थे। दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, मेल स्पोर अलग एंड फीमेल स्पोर अलग। मीन्स द स्पोर जो फीमेल गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा वो अलग होता है, एंड जो मेल गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा वो अलग, और वो दो टाइप के होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस है। यहाँ पे दो काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होता है विद इन स्पोरेंजिया। दे आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पाइरली। जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था कि स्पोरोफिल्स ये लीफ लाइक अपेंडेजेस है जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग कोन बोलते हैं, स्ट्रॉबिली बोलते हैं और लैक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लैक्स। ये वर्ड बहुत कोई मिस कर देते हैं, ये लैक्स, ये वर्ड, इस कोन को लैक्स भी बोला जाता है, ये याद रखना है, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। उसके बाद आते हैं कि वो कोन का फॉर्मेशन करता है एंड उसमें वो बियर्स करता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में स्पोर प्रोड्यूस होता है जिससे वो मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि हम लोग हाई से लो आते हैं। सबसे पहले मेल स्ट्रॉबिली है जो स्पोरोफिल के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से बना है, और उसके बाद वो बियर्स करता है मेल स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में स्पोर प्रोड्यूस होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफाइट विद जनरेशंस विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड and confined to a limited number of cells, and this reduced gametophyte is called pollen grain. इसका मतलब मेल स्पोरेंजिया में pollen grain का formation होता है। Development of pollen grain take place within microsporangia. यहाँ पे स्पोरेंजिया मेल के केस में माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फीमेल के केस में मेगास्पोरेंजिया बोला गया है। Development of pollen grain take place within microsporangia. अब हम लोग यहाँ पे मेल का सारा स्टोरी देख चुके हैं कि यहाँ पे स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेल स्ट्रॉबिली, ये तीनों मेल के केस में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फीमेल में। तो कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल with ovule or megasporangia are called female strobili or macrosporangiate. तो यहाँ पे फीमेल के केस में ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कि मेल और अ फीमेल कोन और स्ट्रॉबिली मे बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। पाइनस एंड साइकस में दोनों अलग अलग ट्रीज़ में प्रेजेंट है। तो साइकस एंड पाइनस, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है नीट का, ये बहुत सारे ईयर्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
Megaspore mother cells is differentiated from one of the cell of nucellus. Nucellus is protected by envelope and composite structures called ovule. Ovule हम लोगों ने अभी मेगास्पोरेंजिया को बोला था. Ovule are born on megasporophylls which may be clustered to form female cone. तो यहाँ पे फीमेल की स्टोरी देखते हैं. मेगास्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है फीमेल कोन का. देन फीमेल कोन बना है मेगास्पोरोफिल्स से. मेगास्पोरोफिल्स बियर्स मेगास्पोरेंजिया एंड उसी मेगास्पोरेंजिया को हम लोगों ने ओव्यूल बोला. ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसेलस पाए जाते हैं एंड न्यूसेलस डिवाइड करता है, सेल डिवीज़न होता है जिससे मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है एंड देन मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. तो ये सारी स्टोरी फीमेल्स की थी. अब नेक्स्ट देखते हैं. ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन. The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed within megasporangium develops into multicellular female gametophyte. तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ. कैसे? मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल एंड देन दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो ये यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बना एंड मेगास्पोर के अंदर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा. यहाँ पे ये स्टोरी है. मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम. तो फीमेल गैमेटोफाइट अगर मेगास्पोरेंजिया अगर मेगास्पोरेंजियम में है तो फीमेल गैमेटोफाइट भी वो उसी में. दैट मीन्स मेगास्पोरेंजियम ऑल्सो बियर्स फीमेल गैमेटोफाइट. नेक्स्ट आते हैं. अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. They remain within sporangia, retain on the sporophytes, pollen grain release and from microsporangium and they carry out in air current. यहाँ पे air से fertilization हो रहा है और बोले तो pollination and come in contact with opening of ovule born on megasporophyll and pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in the ovule and discharge their content in mouth of archegonia and then fertilization occurs, zygote develop and then embryo and ovule develops into seed and this seed is not covered. तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा. यहाँ पे अब हम लोग आते हैं एक डिस्कशन पे इम्पॉर्टेंट कि एंडोस्पर्म. तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट जो भी होते हैं वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले ही और वो नरिश करते हैं सीड को और एम्ब्रियो को. तो यहाँ पे प्लॉइडी क्या होगी एंडोस्पर्म की? एन हैप्लॉइड. जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है बट यहाँ जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड. ये स्ट्रक्चर्स है जिंको एंड पाइनस. डार्क ड्वार्फ सूट, लॉन्ग सूट कौन सा है, ड्वार्फ सूट कौन सा है एंड सीड कौन सा है. ये लेबलिंग देख लेना आप लोग. अब आगे की टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें.